ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024। आज की ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे प्यारे बाबा सर्वप्रथम हमें कहते हैं कि जैसे ही मैं सृष्टि पर आता हूँ तो जो मेरे को मेरे बच्चे बनते जाते हैं, जो मेरी शरण में आते जाते हैं, जो मेरा ज्ञान लेते रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान जन्म से ही दे देता हूँ। तो ब्राह्मणों को जन्म से ही दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान मिल जाता है। इसी दिव्य बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि भी कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो परमात्मा के गुण हैं, जैसे परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, तो ये सारे गुण बाबा के बच्चों में अर्थात ब्राह्मणों में भी धीरे धीरे बाबा के बच्चे भी इन गुणों से संपन्न होते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो ये बाजोली का खेल है, जो कि छोटे बच्चे या रेंगते हुए, जो कई बार सन्यासी वगैरह को भी देखा होगा, मंदिरों में तीर्थ स्थानों में जाते हैं रेंगते हुए, तो ये कहते हैं बाजोली का जो खेल है, ये इस खेल में हम ब्राह्मणों का बाबा के बच्चों का पूरा और ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे ही इस सृष्टि पर हीरो पार्ट निभाते बजाते हैं, अर्थात शुरू से अंत तक का पार्ट बजाते हैं कि हम ब्राह्मण ही, पहले बाबा के भगवान के बच्चे ब्राह्मण, फिर हम ही देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और फिर जब भगवान का इस सृष्टि पे अवतरण होता है तो शूद्र से ही हमको ब्राह्मण बनाते हैं। इस तरह ये पूरे कल्प में पूरा कल्प अर्थात 5000 वर्षों का जो कल्प है, इसमें हम पूरा हीरो पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे वो सन्यासी लोग, जो दुनिया के सन्यासी होते हैं, वो हद का सन्यास लेते हैं, अर्थात वो अपने घर बाहर से घर का त्याग करते हैं, घर का सन्यास करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे बेहद का सन्यास करते हैं। बेहद का सन्यास करने का तात्पर्य ये होता है कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए, अपना गृहस्थ धर्म निभाते हुए, अपने बच्चों के साथ, अपने सारे परिवार के सदस्यों के साथ घर में रहते हुए बुद्धि से इस पूरी पुरानी दुनिया का बुद्धि से है, इस देह का और देह के जितने भी धर्म हैं, जितने भी देह के जितने भी जो भी कुछ है, वैभव है, जो पदार्थ है, इन सब का बुद्धि से संन्यास करते हैं। अर्थात कि रहना इसी उसमें है, रहना इसी घर गृहस्थ में है, ले सब कुछ निभाते हुए, सब कुछ करते हुए जैसे राजा जनक के लिए कहा जाता है कि विदेही अवस्था इसी तरह हम भगवान के बच्चे भी सब कुछ करते हुए इस देह की दुनिया का, देह के पदार्थों का बुद्धि से संन्यास करते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि कि हम जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, तो भगवान का ये वायदा है कि हिम्मते बच्चे मददे बाप, कि यदि आप हिम्मत का एक कदम भी उठाते हो तो उसमें भगवान की हमें पदम गुना मदद मिलती है। लेकिन कंडीशन यही है कि हिम्मत का एक कदम आपको उठाना है, तो भगवान तुम्हें मदद देने के लिए बंधा हुआ है। तभी कहा जाता है कि भगवान के बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कुछ करते हुए वो पवित्र रह सकते हैं। जो काम सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने, सबने कहा कि असंभव है, वो भगवान के बच्चे इस टाइम संगम युग पर, जबकि परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, अपना गुप्त कार्य सृष्टि परिवर्तन का काम बच्चों के द्वारा करवाता है, तो ये भगवान के बच्चे जो बन जाते हैं, वो इस काम को घर गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता अपना सकते हैं, पवित्रता रख सकते हैं। इसको भी, पवित्रता को भी संभव कर सकते हैं, जो कि अनादिकाल से ये कहा गया
कि जो है गृहस्थ में रहते हुए जो है पवित्रता रखनी जो है असंभव है, क्योंकि हम अनादि जब ऊपर जो है निराकारी दुनिया में, आत्माओं की दुनिया में थे, तब भी पवित्र थे। पवित्रता हमारी जो है फाउंडेशन था, पवित्र थे। और फिर आदि काल में जब हम देवी देवता थे तब भी हम पवित्र थे। तो पवित्रता को जो है हम बाबा के बच्चों ने जो काम असंभव था उसको भी संभव करके दिखाया है। फिर अंत में बाबा कहते हैं कि जो है जैसे कि भक्त लोग जो है दृढ़ संकल्प करते हैं, जो भक्त जो बहुत ही कट्टर भक्त होते हैं वो अपना संकल्प नहीं तोड़ते, इसी तरह जो है हम लोगों का भी ये दृढ़ संकल्प जो है, जो हम एक बार दृढ़ संकल्प कर ले जो है उसको जो है पवित्रता का दृढ़ संकल्प या जो भी भगवान का बनने के बाद उसको जो है हम जो है कायम रखते हैं। और हमारा ही गायन फिर जो है भक्ति मार्ग में चलता है कि भक्त लोग भी अपने संकल्पों को दृढ़ रखते हैं। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। फिर प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण हैं वे हमें वर्षे में दे देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन जाती है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई दिन उत्तम होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाबा है बृहस्पति, वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से ब्राह्मण पुरुषोत्तम बुद्धि बनते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे भी सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है। नंबर 1, उनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति, पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये तो समझाया है। योग 2 प्रकार का है, वह है हठ योग और ये है राजयोग। वह हठ का, ये बेहद का। वह है हठ के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। सैपलिंग लग रहा है,
बरोबर हम बाजुली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता बनते हैं। 100 अक्षर जरूर लगाना है, सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। ये बाजुली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर को शंकर को नहीं कहा जाता, वह झोली नहीं भरते, ये तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं, लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। ये है ब्रह्मा, उनका अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा, सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। शुरू शुरू में बाबा नाम बदलते थे, लेकिन बाद में देखा कि जिनके नाम बदले वो ही रफू चक्कर हो गए, चले गए, तो नाम बदलना ही छोड़ दिया। तो अब समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है, इस तख्त का ये लोल लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं, कहते हैं मैं इस रथ से विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाए, बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए ही मेरा ऐसा पाठ है। मुझे बुलाते भी हो पतित पावन, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी दरकार ही नहीं। सतयुग त्रेता बाबा की कोई पार्टी नहीं है, वो शांति धाम में होती हैं। भक्ति मार्ग में मेरा फिर द्वापर से पाठ शुरू होता है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे, ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हो, फेल भी होते हो। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है, तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है, बच्चों को ये बुद्धि में रखना है, ये बाजुली है, छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। ज़्यादा बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होगा, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है, जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है। कहते भी हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो ये हाल हो गया। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो, सेना होना बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत बनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाबा बृहस्पति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता, अमरलोक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लेते हैं, शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं है। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं तो कोई नापास होते हैं, ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं, पवित्रता की ही मुख्य बात है। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामिकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं, ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक
कुछ है, बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी सहज समझ जाए। फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई, हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए। अडॉप्टेड बच्चे हैं ना, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी अडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा, करके लाख डेढ़ होगा। ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानि करते हैं ना। ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं रखते हैं। ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है, तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनकी ही ग्लानि उनको ही गालियाँ देने लग पड़ते हो। तुम ऐसी बाजोली खेलते हो, ये ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं। ये खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ। ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। वह सब है गिरने के लिए। जब उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रख जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब बाबा कहते हैं और सब बातें छोड़ बाजोली याद करो। फ़कीर लोग भी बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटर एरोप्लेन भी निकल पड़ी हैं, गरीब तो उसमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। ये है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। ये है वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हो। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जब साहिब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही दो हैं, बाकी ज़्यादा माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है। ये भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहिब को याद करने से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है, वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होती। ये तो कॉमन बात है। उसको गोल्डन सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझाने कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे। ऐसी बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। किस पर राज्य करते हो? माया पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम ही है सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ़ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ़ ली है, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हो, काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर बनते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है ये बाजोली, तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। सेकंड पॉइंट, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ हैं। आज का बाबा का वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनते रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। अच्छा, ओम शांति।